ट्रांसलेशन म्यूट कर ले भाई, तुमसे अब आगे से भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, पूछने में तब डर लगता है। सद्दाम पकड़ता है ट्रेन में टीटी का जॉब करता है। हाँ, देयर मल्टीपल आउट ऑफ सीक्वेंस RLC data can be received to the multiple HARQ process. Already I said in the last class. Okay, it may possible you receive 1, 3, so 2 is missing, 4, 5, then again 7. Suppose 6 is missing. So we can receive multiple out of sequence packet due to the multiple HARQ running. Since out of sequence reception is caused due to HARQ operation, so it is called the HARQ reordering. So again I'm repeating, when RLC receiver will receive your packet, the first task performed by the RLC receiver is the HARQ reordering. जो पैकेट आउट ऑफ सीक्वेंस रिसीव हुआ है उसको रीऑर्डरिंग करने का काम होगा, सबसे पहला काम यही होगा। So now we will see कि how this reordering will be performed, वो देखो। So suppose here what I'm saying कि sender transmit the PDU1, PDU2 अभी रिसीव नहीं हुआ है, उसके पहले PDU3 रिसीव हो गया। It means what happened, PDU3 is received out of sequence। ध्यान से सुनना प्लीज, अब तुम्हारा मैकेनिज्म आ गया कैसे काम होता है इंटरनली। So out of sequence PDU3 has received. So once the receiver, whether in RLC UM mode or AM mode, once the receiver will receive out of sequence packet, what it will do, first of all start the reordering timer। उसके पहले भी क्या करो, एक स्टेप, जो आउट ऑफ सीक्वेंस डिलीवरी पैकेट है उसको बफर में ले जाओ। जो भी आउट ऑफ सीक्वेंस डिलीवरी पैकेट है, सपोज PDU3 आउट ऑफ सीक्वेंस, मूव दिस पैकेट टू बफर। एंड स्टेप 2, एज सुन एज आउट ऑफ सीक्वेंस पैकेट हैज रिसीव्ड, वहीं पे रीऑर्डरिंग टाइमर स्टार्ट कर दो। इसकी वैल्यू क्या होगी वो ब्रॉडकास्ट में बताया जाएगा, या RRC कनेक्शन सेटअप मैसेज में बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रीऑर्डरिंग टाइमर। सो रीऑर्डरिंग टाइमर आप वहाँ पे स्टार्ट कर दो। इस रीऑर्डरिंग टाइमर की कुछ वैल्यू होगी, सपोज फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड। तो जब तक ये रीऑर्डरिंग टाइमर रन करेगा तब तक नेक्स्ट पैकेट भी तो आते जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी कि नेक्स्ट HARQ अपना ऑपरेशन बंद कर देगा, ये सारा HARQ तो अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। तो न्यू PDU भी आएगा, और जो तुम्हारा PDU2 अभी तक नहीं पहुंचा था, मे बी वो भी पहुंच सकता है, वो पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है। तो हम पहले अभी पहुंचने वाला सिनेरियो डिस्कस करते हैं, नहीं पहुंचने वाला थोड़ा सा हम बाद में करेंगे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि वंस यू रिसीव आउट ऑफ सीक्वेंस डिलीवरी, उस पैकेट को बफर में ले जाओ, रीऑर्डरिंग टाइमर स्टार्ट करो। जब तक रीऑर्डरिंग टाइमर रन होगा तब तक तुम्हारा ये न्यू PDU प्लस ओल्ड PDU आता जाएगा। स्टॉप कब करना है, एज सुन एज यू रिसीव द आउट ऑफ सीक्वेंस, जो था तुम्हारा मिसिंग PDU था वो रिसीव हो गया, रीऑर्डरिंग टाइमर को स्टॉप कर दो। फिर अब वो रिसीव हो गया एंड देन रीऑर्डर कर दो, फिर वापस ले आओ, फिर से ले आओ बाहर, मतलब PDU1 कर दो, फिर PDU3 को वापस लेकर। मैं यहाँ ज्यूम कर रहा हूँ कि हमें जो ये PDU था मिल गया। सोचो ये रीऑर्डरिंग टाइमर एक्सपायर हो गया और PDU2 मिला ही नहीं, ये भी तो सकता है ना। फिर रीऑर्डरिंग टाइमर चलाए और ये PDU2 मिला ही नहीं, तो क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन। अब प्लीज़ ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट मैं दो तीन दिन में बता रहा हूँ, कल ये मत बोलना कि सर नहीं समझ में आया। यदि मिला तो क्या करना है, बस रीऑर्डरिंग टाइमर को स्टॉप करो, रीअरेंज कर लो। अब सिचुएशन है कि नहीं मिला कुछ पैकेट्स, देन क्या होगा, यदि पूछा ऐसा तो बोलो देन डिपेंड्स RLC किस मोड में काम कर रहा है। कुछ TM में तो रीऑर्डरिंग होगा नहीं, मतलब रीऑर्डरिंग हो रहा है मतलब UM या AM है। सो देन वेदर RLC ऑपरेटिंग इन UM मोड
और एएम मोड, ईएम में काम कर रहा है कि एएम में काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ईएम में क्या है, अनएक्नॉलेज्ड मोड होता है। अनएक्नॉलेज्ड मोड मीन्स जो पैकेट लॉस्ट हो गया, उसका कुछ फीडबैक रिसीवर नहीं देता है। जो पैकेट नहीं मिला उसको छोड़ दो, असेंबल को भेज दे, यहाँ पे पैकेट का लॉस होगा। तो वो तुम्हें बिगिनिंग में बताया कि ईएम मोड में अनएक्नॉलेज्ड मोड है, तो यहाँ पैकेट का लॉस हो सकता है। तो प्रीव्यू टू यहाँ एएम मोड एक्नॉलेज्ड मोड है, सुनिए एक्नॉलेज्ड मोड में फीडबैक जाता है। So then RLC receiver feedback to the transmitter. तो पीडीयू मिसिंग है, फिर से फीडबैक देगा, यदि फिर से रीट्रांसमिट करना है तो अगेन रीट्रांसमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा RLCTM का। तो एएम मोड में है तो फिर से रीट्रांसमिशन होगा, ये सिनारियो रहेगा। अब देखो मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि आउट ऑफ सीक्वेंस कैसे समझ में आएगा कि करेंट रिसीव्ड पीडीयू, सर तुमने 3 रिसीव किया, माइनस प्रीवियस रिसीव्ड पीडीयू, पहले 1 रिसीव किया, इफ ग्रेटर देन 1 तो तुम्हारा क्या जाता है, दिस इज आउट ऑफ सीक्वेंस पैकेट। The detection of out of sequence RLC PDU will be identified by the RLC sequence number। होता है ना, हर एक जैसे 1 2 3 जो बोल रहे थे क्या है, सीक्वेंस नंबर है, PDU अथवा सीक्वेंस नंबर ऐड है। RLC sequence number will be included in the PDU header। Then जो मैं थ्योरी बनाऊँ क्या है, यदि तुम्हें आउट ऑफ ऑर्डर मिला तो क्या करना है, वो देखो सच में। If RLC receiver receives any out of sequence delivery, then store this out of sequence PDU in the reception buffer। तो 3 को मैंने बफर में ले आया out of sequence से। The stored PDU is processed only after all the missing PDUs are received। इसको फिर से हम प्रोसेस तभी करेंगे जब मिसिंग PDU रिसीव होता है, जब तक रीऑर्डरिंग टाइमर चल रहा है। यदि नहीं रिसीव्ड हुआ तो डिपेंड्स करेगा कि तुम्हारा एएम मोड में काम कर रहा है कि ईएम मोड में काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है फंक्शनलिटी। नाउ रीऑर्डरिंग टाइमर क्या है, रीऑर्डरिंग टाइमर विल स्टार्ट व्हेन RLC रिसीवर रिसीव्स आउट ऑफ सीक्वेंस डिलीवरी, व्हेन दिस आउट ऑफ सीक्वेंस पैकेट्स arranged in sequence, then reordering timer will be stopped। While timer is running, receiver may receive the new PDU। मैं जस्ट बताया न्यू PDU भी आएगा, ओल्ड मिसिंग PDU भी आ सकते हैं। देखो वो चीज लिख दिया अगेन, यदि आउट ऑफ सीक्वेंस पैकेट्स मिला तो कैसे वर्क होंगे। That's written here, as soon as RLC receiver receives out of sequence packets, then RLC receiver will store this out of sequence packet to the buffer। पहला स्टेप, उसको बफर में ले जाओ। Then step 2, start reordering timer। Once RLC receiver will receive missing PDU, मतलब यहाँ PDU 2 था, then process PDU 2, once missing PDU received and process then only out of sequence delivery PDU in the buffer। जो बफर में था उसको प्रोसेस करो मिसिंग PDU मिलने के बाद। अब सिचुएशन ये है कि जब मिसिंग PDU नहीं मिला तो upon the expiry of reordering timer, then RLC receiver, reordering timer एक्सपायर हो गया, RLC receiver stops waiting for missing PDU। क्या करेगा, यदि ईएम मोड में है तो स्टार्ट रीअसेंबली RLC SDU फ्रॉम द स्टोर्ड RLC डेटा, जो स्टोर्ड अभी तक है उसी को रीअसेंबल करो। यदि एएम मोड है तो आई टोल्ड ऑलरेडी कि RLC रिसीवर विल ट्रांसमिट द स्टेटस रिपोर्ट टू द RLC
transmitter, TM is transmit mode में transmitter and then request the read transmission of missing video. अभी यहाँ जाओ, ये सिचुएशन जो रूल नंबर 4 है डिस्कस कर रहे हैं हम उस सिचुएशन के लिए। जब मैं बता रहा था कि अभी तुम्हारा मिसिंग पीडीयू हुआ, हमने रीऑर्डिंग टाइमर स्टार्ट किया। जब तक रीऑर्डिंग टाइमर चल रहा है तब तक हमें न्यू पीडीयू आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो न्यू पीडीयू आता है उसमें फिर से कोई आउट ऑफ सीक्वेंस चलाता है। अभी हम एक आउट ऑफ सीक्वेंस तो सॉल्व कर रहे थे, सपोज वी वेर सॉल्विंग कि हाँ चलो वन 3 आउट ऑफ सीक्वेंस 2 है, मतलब मिसिंग 2 है, तो रीलोडिंग टाइमर तुमने यहाँ स्टार्ट कर दिया। देन 4 5 6 सपोज जब तक रीलोडिंग टाइमर तुम्हारा चल रहा है नाउ सपोज 6 सपोज मिसिंग है, डायरेक्टली इसको 7 रिसीव हुआ। सपोज डायरेक्टली 7 दे रिसीव। सो जब तक रीलोडिंग टाइमर रन कर रहा है तो तुम्हें आउट ऑफ सीक्वेंस जो पहले था वो तो मिला और या नहीं मिल सकता है, बट सेम टाइम जब तक रन करा तब तक एक और पैकेट आउट ऑफ सीक्वेंस हो गया। अभी एक को सॉल्व करते दूसरा प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसे सिचुएशंस पे क्या करेंगे हम लोग? जब हमें रीअसेंबली करना, जो मैं बोल रहा कि कोई आउट ऑफ सीक्वेंस से मिसिंग है तो रीअसेंबल करना, तो कहाँ तक का रीअसेंबल करेंगे, उसी के लिए तुम्हारा ये रूल था, ये रूल नंबर 4 था। The reassembly or retransmission request is performed for the PDU। मैं इसको तुम्हें एग्जाम्पल समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझाएगा। अभी सब कुछ को मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि डायरेक्टली तुम्हारा क्या है, रिसीवर को PDU4 मिला डायरेक्टली। तो जब PDU4 मिला तो क्या हुआ, अभी 1 2 3 मिसिंग है, आउट ऑफ सीक्वेंस डिलीवरी मिल गया। 1 मिला नहीं, 2 मिला नहीं, 3 मिला नहीं, डायरेक्टली 4 मिल गया। तो क्या करेंगे हम लोग, PDU4 को मूव कर देंगे बफर में, रीऑर्डरिंग टाइमर स्टार्ट कर दीजिए। रीऑर्डरिंग टाइमर स्टार्ट रनिंग है, सम टाइम के बाद रीऑर्डरिंग टाइमर एक्सपायर हो गया। तब देखते हैं स्टेटस क्या क्या है। तो स्टेटस ये है कि PDU1 अभी तक नहीं मिला, मतलब ये रेड में है। चलो PDU2 मिल गया, PDU3 भी नहीं मिला इसके पहले का। लेकिन जब टाइमर रन करा था तो दूसरा HRQ से नए नए पैकेट गया, PDU4 आया, PDU5 आया, PDU6 आया, PDU7 नहीं मिला, मतलब PDU8 आउट ऑफ सीक्वेंस आया, PDU9 नहीं मिला, PDU10 मिल गया। तो ये आउट ऑफ सीक्वेंस हुआ, तो 9 मिला, 10 मिला, ये आउट ऑफ सीक्वेंस। तो सोचो जब तुम्हारा रीऑर्डरिंग टाइमर स्टॉप हुआ है, इसके पहले का प्रॉब्लम जब सॉल्व न्यू प्रॉब्लम और आ गया, तो क्या करेंगे? तो रीअसेंबल, तो मैं बताया था कि जो यदि नहीं मिला है तो EM मोड में तो रीअसेंबल करो, AM मोड में तो रीट्रांसमिशन होगा। तो कहाँ तक इसमें से कितने पैकेट का रीअसेंबल करना है, रीट्रांसमिशन करना है या उसके आगे? तो उसके लिए ही रूल है। तुम्हारा रीऑर्डरिंग टाइमर ट्रिगर किया तो PDU4 भी कर, उसके बाद का देखो नेक्स्ट मिसिंग PDU मिसिंग है, उसके नीचे तक जितने भी PDU रहेंगे सबका रीअसेंबल करो। PDU4 तक नहीं होगा, भी PDU मिल जाएंगे जब तक यूनिट में चला है। PDU8 PDU10 नहीं, ओनली नेक्स्ट मिसिंग PDU। तो नेक्स्ट मिसिंग PDU उसमें क्या है, PDU7, तो उससे एक कम, मतलब PDU6 तक जो भी PDU मिला है तुम्हें, तो क्या हुआ, अभी PDU1 नहीं मिला, PDU3 नहीं मिला, ठीक है छोड़ दो उसको, जो मिला उसी को रीअसेंबल करो। बट PDU6 तक होगा, PDU8 PDU10 अभी नहीं आएगा इसमें। या फिर रीट्रांसमिशन का भी करना है तो ये जो इसके नीचे का है PDU1 PDU3, उसी का तुम वेट कर सकते हो।
तो फिर क्या करेंगे सर, जो बोलोगे सर ये जो मिसिंग हुआ इसके लिए, तो ये आउट ऑफ सीक्वेंस डिलीवरी पीडीयू 8 पीडीयू 10 हुआ ना, तो क्या करेंगे फिर जो हाईएस्ट नंबर तुम्हारा पीडीयू मिला था, तो हाईएस्ट नंबर जो है बफर में कौन सा पैकेट रह गया, पीडीयू 10 है, तो ये आउट ऑफ सीक्वेंस मिला पीडीयू 8, पीडीयू 10 और भी आउट ऑफ सीक्वेंस है, तो हाईएस्ट नंबर जो बफर में रहेगा कौन सा रहेगा, बफर में पीडीयू 10 रहेगा ना। यहाँ पे फिर से रीऑर्डरिंग टाइमर चला दो, रीऑर्डरिंग टाइमर चलाओ, तो फिर जो इसके पहले का मिसिंग पीडीओस है उसके लिए रीट्रांसमिशन का वेट करो, या वो फिर से आएगा उसका वेट करो, फिर आया तो ठीक है, नहीं आया रीअसेंबल करो। इस तरह से तुम्हारी कहानी आगे चलती रहती है। हमेशा जो भी पीडीयू आउट ऑफ सीक्वेंस पहला पीडीयू मिलेगा वो एक टाइमर को ट्रिगर करेगा, रीऑर्डरिंग टाइमर। जब तक रीऑर्डरिंग टाइमर रन करेगा तब तक तुम्हें जो भी पीडीयूज मिल रहे हैं उसमें से नेक्स्ट मिसिंग पीडीयू देखो यदि कोई है, उससे नीचे जितने भी पीडीयू हैं सबका रीअसेंबल या रीट्रांसमिशन होगा, जो मिसिंग है। ऐसे तुम्हारे लिए वर्क करता है। क्लियर है? यही मैं रूल लिखा हूँ जो वहाँ पे रूल आई रिटन हूँ। The reassemble or retransmission request is performed for the PDU with RLC sequence number lower than that of the next missing PDU, following the out of sequence PDU that trigger the reordering timer. Among these PDU, EM RLC receiver reassemble SDUs from the stored PDUs and the RLC AM receives request or retransmission of the missing PDU. After that, if any PDU remains in the reception buffer, after that रह गया तुम्हारा 8 और 10 बफर रह गया था, following the next missing PDU, then RLC receiver will request the reordering timer for the PDU with the highest RLC sequence number. जो मैं भी यहाँ बोला था, तो जो तुम्हारा हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर क्या था, 10 था, तो मतलब 10 पे फिर से तुम्हारा रीऑर्डरिंग टाइमर चल जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा है कॉलिंग। हम लोग देखते हैं कभी कभी बोलता है कॉलिंग, आरएलसी कॉलिंग, कॉलिंग बिट क्या होता है, कॉलिंग फील्ड क्या होता है। कॉलिंग क्या है, सिंपल है, जनरली क्या है इन आरएलसी एएम मोड में, इफ आरएलसी सेंडर तुम्हारा कुछ पैकेज ट्रांसमिट किया, आरएलसी रिसीवर रिसीव नहीं किया, तो देन व्हाट विल हैपन, आरएलसी रिसीवर विल सेंड द स्टेटस रिपोर्ट। बट सोचो किसी कारण से स्टेटस रिपोर्ट बहुत देर तक नहीं मिला, सेंडर वेट करता रह गया, तो क्या करेगा सेंडर, सेंडर सारे पैकेट को बफर में स्टोर करके जा रहा है। पैकेट 1 सेंड किया, उसका कुछ रिपोर्ट नहीं मिला, उसको बफर में रखो, 2 भेजा, कुछ नहीं मिला, बफर में स्टोर करो, तो एक टाइम बाद तुम्हारा क्या बफर भी चॉक हो जाएगा। तो एक्सप्लिसिटली मोबाइल को नेटवर्क से पूछना पड़ता है स्टेटस रिपोर्ट, उसी को बोलते हैं कॉलिंग। तो तुम्हारे आरएलसी हेडर में बताया ना कि कंट्रोल और डेटा पीडीयू में जो आरएलसी हेडर रहेगा उसी में एक बिट का फॉलिंग फील्ड होता है, ओनली 1 बिट। यदि इसकी वैल्यू 0 है तो मतलब यूजर कोई ट्रांसमीटर कोई फॉलिंग फील्ड नहीं सेंड कर रहा है, बट यदि P1 हो गया हेडर में, इसका मतलब है सेंडर जो है फॉलिंग फील्ड भेज रहा है, मतलब वो रिसीवर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे स्टेटस रिपोर्ट भेजो। दैट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलिंग। वही देखो लिखा हूँ, RLC AM transmitter has the ability to request a status report from the receiver, which is called calling. In RLC transmitter, transmission window will keep data in buffer after transmitting the packet till get the positive acknowledgement. If RLC transmitter will not get the status report from the RLC receiver, then RLC transmitter window may start. So to avoid this situation, RLC transmitter will send fall bit. RLC header is having the calling field, which will be of the 1 bit. 0 means no status, 1 means a status.
सो दैट इज द यूज ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। वैसे ही आपको होता है आपका स्टेटस रिपोर्ट, जैसे नेटवर्क आपको स्टेटस रिपोर्ट भेजता है, तो पैकेट 1 भेजे आप, सपोज करो अभी जस्ट में दिखाया कि PDU 1, 2, 3, 10, तो हमेशा स्टेटस रिपोर्ट नहीं भेजना चाहिए। तो क्या है, अभी पैकेट 1 का भेजो, 2 का, 3 का, एक साथ स्टेटस भेजे 3 का, तो ऑलरेडी उसमें 1, 2 का रिपोर्ट है ना, तो 3 का अलग से भेजो, 2 का अलग से भेजो, 1 का अलग से भेजो, ऐसा नहीं जाता है। सो हाउ लॉन्ग नेटवर्क शुड नॉट सेंड द स्टेटस, उसके लिए भी एक टाइम होता है, उसको बोलते हैं स्टेटस प्रोहिबिट टाइमर, कि कब तक स्टेटस नहीं आना चाहिए। सो ये टाइमर स्टार्ट कब होगा, जैसे ही नेटवर्क का स्टेटस रिपोर्ट एक भेजेगा, स्टेटस प्रोहिबिट टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये टाइमर चल रहा है तब तक दूसरा स्टेटस नहीं जाएगा, यही इसका पर्पस। तो ये 10 सेकंड है, तो नेक्स्ट 10 सेकंड नेटवर्क कोई भी स्टेटस नहीं भेजेगा। फिर 10 सेकंड खत्म हुआ, देन नेटवर्क वाट एवर द नेक्स्ट पैकेट उसका फिर स्टेटस रिपोर्ट भेज देगा। ये भी टाइमर की वैल्यू तुम्हें RFC कनेक्शन सेटअप मैसेज में है। So that is the use of the status prohibit timer. वो में देखो राहुल सब परेशान कर रहा था, जल्दी कोर्स खत्म कर दो, जल्दी कोर्स खत्म कर दो, और लोग आना ही बंद कर दिए। अब जो है लास्ट एक टॉपिक बची है, वो तुम्हारा मतलब कुछ और हेडर फील्ड है जो समझना है। नेक्स्ट 2 more parameter left, it is the RF और SO, polling field 1 है already passed। देखो ये क्या है, दिस विल बी यूज द कॉन्सेप्ट इन द RLC AM मोड। AM में तो तुम्हारा जो है फिर से रीट्रांसमिशन होता नहीं। ये सिचुएशंस क्या है, 2 पैरामीटर होते हैं, रीसेगमेंटेशन फ्लैग जो भी तुम्हें लॉग में कभी दिखाई पड़ेगा हेडर में, और एक होता है सेगमेंटेशन ऑफसेट। सो ये क्या है, अभी सपोज करो कल पे कि फर्स्ट टाइम योर RLC ट्रांसमीटर सेंडिंग एक PDU भेज रहा है 1100 बाइट्स का। मैंने बिगनिंग में क्लास बताया था कि जो भी PDU ट्रांसमिट करेगा ट्रांसमीटर, वो कितना साइज का होगा वो मैक लेयर बताता है, और उसके लिए मैक लेयर रिसोर्स भी प्रोवाइड करेगा। मैक लेयर विल प्रोवाइड द रिसोर्स फॉर दैट। अब आप ये 1100 बाइट को ट्रांसलेट करिए, सपोज वो PDU मिसिंग हो गया, नहीं मिला रिसीवर को AM मोड में, तो रिसीवर क्या करता है, फिर रिक्वेस्ट भेजता है ट्रांसमीटर को कि आप ये रीट्रांसमिट करें। तो जब रीट्रांसमिट करेगा, कल्पेश पता म्यूट हो जाना। यस सर, यस सर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा ही करनी हाँ ना बोलते रहते चलेगा। तो अभी सोचो फिर से जब इसको रीट्रांसमिट करना है, तो गारंटी नहीं है ना कि उतना 1100 बाइट्स का रिसोर्स फ्री होगा। अभी उस मैक लेयर तो आपको बिगिनिंग में दिया था 1100 बाइट्स का ना, तो आप उस टाइम ट्रांसमिट किए, वो रिसीव नहीं हुआ, तो फिर से रीट्रांसमिट करना, तो फिर से रिसोर्स तो चाहिए ना कल्पेश, करेक्ट और नॉट करेक्ट? यस करेक्ट। तो अब फिर से रिसोर्स गारंटीड नहीं है ना कि उतना रिसोर्स अभी फ्री है, सोचो उतना रिसोर्स नहीं हुआ। मैक लेयर बोला नहीं भाई, मेरे पास अब मैक्सिमम 600 बाइट्स का ही है, तो मोबाइल को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमीटर को एक 600 का पैकेट और एक दूसरा 500 का भेजना पड़ेगा। करेक्ट है कल्पेश? यस सर। तो इसी को बोलते हैं रीसेगमेंटेशन। पहले तो तुम PDU सेगमेंट करके भेजे ही थे, अब वो रीट्रांसमिशन जब कर रहे हो उतना रिसोर्स नहीं है, तो फिर से इसको रीसेगमेंट कर दो। तो यदि को पैकेट फिर से रीसेगमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो रिसीवर को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हेडर में ये पैरामीटर होता है RF, इसकी वैल्यू होती है सेगमेंट नोट सेगमेंट, मीन्स 1 और 0। यदि 1 है तो सेगमेंट रहेगा, 0 है तो सेगमेंट नहीं हुआ है। तो देखो ये ऐसे तुम एग्जाम्पल इसका ऐसे है कि सोचो तुम्हारे पास 1100 बाइट्स का एक PDU था ओरिजिनल, जिसको भेजना है, तो जब ये 2 पार्ट में जाएगा,
तो कैसे भेजेंगे? RF में लिखना पड़ेगा हेडर में कि हाँ सेगमेंट है, क्योंकि पहला हम भेज रहे हैं 600 बाइट्स का ना, और पहला जो गया है दैट इज 600, तो ये सब दूसरा है, फर्स्ट इज 600, तो आप फर्स्ट 600 का इसमें तो हम जो देखो फर्स्ट जो ये 1100 था, ये 1100 को हम, ये मेन पीडीयू था, इसको हम लोग दो पार्ट में भेज रहे थे, 600 और 500। तो ये देखो कैसी जगह, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे रहता है, इसका तुम्हें हेडर में ऐसा रहेगा RF इक्वल टू 1 या सेगमेंट, कुछ भी तुम्हें मिलेगा लिखा हुआ लॉग में। अब सेगमेंट ऑफसेट क्या बदलता है कि लेंथ इंडिकेटर देखो बताया कि इसमें 600 हम ले रहे हैं, लेंथ इंडिकेटर साइज ऑफ ईच एचडीयू ना, तो इसका 600 रहेगा। लेकिन ये 600, ये 1100 में से 600 ले कहाँ से रहे हो, बिगिनिंग पोजीशन क्या है, तो इसलिए फर्स्ट 600 लेंगे ना, बिगिनिंग मतलब जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफसेट। तो ये हम जीरो बिगिनिंग से 600 लिए हैं। यही इसका जब सेकेंड का लिखोगे 500 का, तो इसका कैसे लिखेंगे, RF इक्वल टू सेगमेंट लेंथ इंडिकेटर इक्वल टू 500, लेकिन सेगमेंट ऑफसेट क्या लिखेंगे, हम 500 बिट ले रहे हैं करेक्ट, लेकिन ले कब रहे हैं 600 के बाद से ना, तो सेगमेंट ऑफसेट 600 में 0 to 59 हो गया ना, और 600 से स्टार्ट किए, मतलब सेगमेंट ऑफसेट तुम्हारा 600 हो जाएगा, तो 600 से नेक्स्ट 500 ये लेना है। अंडरस्टूड? दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेगमेंट ऑफसेट। ये दो पैरामीटर तुम्हें रहेंगे रेस सेगमेंटेशन में। क्लियर है? यस सर। ये तुम्हारी RLC को मैंने बहुत डीपली स्पेसिफिकेशंस का पूरा पार्ट बता दिया, इतना तुम्हें डीप इंटरव्यू पूछेगा भी नहीं, उतना ज़्यादा RLC पूछता नहीं है, बट फिर भी मैंने बहुत डीपली बता दिया। कभी कभी तो RLC में लोग इंटरव्यू में ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए मैंने बता दिया। अब आपका काम है कि कितना इसको रिविजन करके रिवाइज करते हो। तो कल आपका PDCP लेयर भी हो जाएगा, देन CSFB और IRET, मतलब 2-3 क्लास लगेंगे आपको और LT होने में। रिवीजन प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है रिवीजन करते चलना, विदाउट रिवीजन जॉब्स बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद जो है VOLT स्टार्ट। ओके कल्पेश? यस। तो रिवीजन करना आप लोग। राहुल? हाँ सर। रिवीजन चल रहा नहीं चल रहा है? हाँ सर चल रहा है। मैं इस वीक में अनाउंस कर रहा हूँ, पहले इस वीक में मैं टेस्ट लूँगा, किस दिन लूँगा वो पता नहीं है, लेकिन लूँगा VOLT स्टार्ट करने के पहले कंपल्सरी। ठीक है सर। थॉमस, सेकंड केस केम इन केरला, कोरोना वायरस। Yes, sir. Yes. I also just came from Kerala only, sir. अबे तो केरला में सारे वायरस क्यों होते हैं पहले? नहीं केरला में 2 जगह में वायरस आया ना। हाँ, बाकी लोग पूरा आइसोलेटेड है। इंडिया में 2 आया, वो केरला का ही नहीं राजस्थान में भी एक केस रिपोर्ट किया सर, राजस्थान में भी। हाँ चलो, राजस्थान में आके कल्पेश बच कर रहना, गुजरात पहुंच जाएगा, बहुत तेज से भागता है। काफी ज्यादा लोग, लेकिन तत्काल वगैरह में टिकट नहीं है। कोरोना वायरस को तत्काल में टिकट की जरूरत नहीं होती है। सही है। तो अभी गुजरात मत जाओ। चलो आप रिवीजन करिए। थॉमस, मैं आपको 1-2 दिन में कॉल करता था, बताया मेरा टाइम अभी बहुत फ्री नहीं मिल रहा है, मैं आपको कॉल करता हूं, तो 1-2 डाउट और आप कलेक्ट कर लो। That yes sir, that is what I am doing sir. I am collecting my कलेक्ट कर लो, doubts भेज also. दो। एक दिन में आपको टाइम दूंगा ना, तो अच्छा है, वो मैं बैच में भी बाकी लोगों को भी फायदा हो जाएगा, सबसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, No problem sir. Okay. कल मिलते हैं, ठीक है? ओके सर।